मंगला गौरी व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ये उपवास पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत से जुड़ी कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है वह सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न भी था। धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वही कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हुई। शादी के कई सालों तक भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से वह दोनों बड़े चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगा कि अगर कोई संतान नहीं हुई तो उसका कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और अपनी बात रखी। गुरु ने सेठ दंपत्ति को महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह से सेठ धर्मपाल और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान की प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्पायु था। 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल की पत्नी ने ज्योतिषी को माता पार्वती के वचन से अवगत कराया। ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। बेटे के बड़े होने के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से की। इस शादी के बाद कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु श्राप से मुक्त हो गया।